आज का ये वीडियो है क्रोचेट की कला के बारे में। क्रोचेट को हिंदी में क्रोशिया या क्रोशिया बुनाई के नाम से जाना जाता है। इसका एक दूसरा भी नाम है कांटे से बुनाई। ये होता है कांटा। ये कांटा जो लिया गया है ये 10 नंबर का कांटा है। और अभी इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इस पतली ऊन का इस्तेमाल करेंगे। ये वर्धमान की पतली ऊन है। यह एक हुकदार सुई क्रोचेट हुक का उपयोग करके धागे या ऊन से लूप्स बनाकर वस्त्र या लेस बनाने की कला है। इस प्रक्रिया को अक्सर क्रोशिया का नाम के रूप में जाना जाता है। तो आइए सीखते हैं इसके बारे में। आज हम कुछ बेसिक स्टिचेस सीखेंगे एक एक करके। ये है पहली स्टिच जिसको चेन स्टिच कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं। तो पहली स्टिच जो हम सीखने वाले हैं वो है चेन स्टिच। आइए जानते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। मैं पहले इसको ऐसे लपेटना है, लूप बनाना है एक, फिर ऐसे निकालना है ये, फिर इसको टाइट कर लेना है, फिर ऐसे धागा लपेट के ऐसे फंसा के फिर ऐसे निकालना है, फिर ऐसे निकालना है, ऐसे ऐसे, फिर इसके बीच में से ऐसे, इसको चैन स्टिच कहते हैं। ये चैन स्टिच हो गई। इसी तरह से बनाते जाएंगे, जितना लंबा चाहिए उतना। तो दोस्तों अब तक आपने देखा चेन स्टिच क्या होती है और उसको कैसे बनाया जाता है। लेकिन अब हम दूसरे तरह का पैटर्न देख रहे हैं, दूसरे तरह की स्टिच। इसको कहते हैं सिंगल स्टिच। अब हम सीखेंगे इसको कैसे बनाया जाता है। सिंगल स्टिच इस तरह से बनाते हैं। जैसे ये दो ऊपर के लूप हैं, इसमें डाल के फिर इस तरह से निकाल के, ये हो गया एक, ये दो का एक कर देंगे। अब इसको सिंगल स्टिच बोलते हैं। इसी तरह से ये बनेगा। ये देखिए, ये ऐसे डालेंगे, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये जो ऊपर के होते हैं ये दो, इन लूपों को लेना होता है, फिर ऐसे फंसा के फिर ये सिंगल स्टिच इसी तरह से बनेगा। अब जो हम तीसरा स्टिच देख रहे हैं इसको कहते हैं हाफ डबल क्रोशिया। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। इसको हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। ये इस तरह से लूप फंसा के फिर ऊपर के दो लूप में ऐसे डाल के फिर ये फंदा ऐसे निकाल के यूं करते हैं, तो ये 3 बन जाते हैं। इसमें क्या करना है, सीधे यू लूप डाल के ऐसे 3 का 1 कर देना है। इसको हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। ये देखिए, ऐसे किया, फिर इन लूप में डाला, फिर ऐसे किया, फिर इन 3 का 1 कर दिया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करके फिर ये 3 का 1 ऐसे फंसाना है, फिर ये लूप में डालना है, फिर ये यूं, फिर ऐसे करके ऐसे, ऐसे, ये ऐसे करके ऐसे, इसी तरह से बनाते जाएंगे। ये ऐसे दिखता है, बनने के बाद ये इस तरह से दिखता है। हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं इसको। अब आती है आज की आखिरी स्टिच जो हम सीखने जा रहे हैं, डबल क्रोशिया स्टिच। डबल क्रोशिया स्टिच कुछ ऐसी दिखती है। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसे डबल क्रोशिया बोलते हैं, जो कि आम हर एक प्रोजेक्ट में डाला जाता है। ये ऐसे लेके फिर ये 2 लूप में डाल के इस तरह से करके फंसा के फिर ये निकालते हैं। ये 3 हो जाते हैं। हाफ डबल क्रोशिया में ये 3 का 1 करते हैं, लेकिन जो डबल क्रोशिया होता है उसमें ये लूप निकाल के 2 में से निकाल के इस तरह से 2 कर लेते हैं फंदे, फिर ये 2 में से 1 निकाल देते हैं, तो इसको डबल क्रोशिया कहते हैं। ये देखिए,
ऐसे किया, फिर ये 3 के 2 किए, 2 में से निकाला, फिर ये लास्ट में फिर 2 में से निकाला। फिर देखिए ऐसे ऐसे, फिर ये 3 है तो 2 में से निकाल के 2 कर दिए, फिर इन 2 में से निकाल के ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर देखिए ऐसे डालेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ये ऐसे, ये बनने के बाद कुछ ऐसा दिखता है और ये अधिकतर हर एक प्रोजेक्ट में डाला जाता है ऐसे। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा से देख के इसे सीख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का लेसन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज हमने 4 बेसिक स्टिचेस सीखे क्रोचेट के या फिर कहिए क्रोशिया कला के। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तब आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।